क्या होता है? ल स, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं LCM। अगर आपको क्वेश्चन में देखिएगा, अगर ल स LCM कैसे पता पाएंगे? एल ल ल एल का होता है ना, तो एल किसका होता है? ल का। किसका होता है? ल ल मीन्स क्या होता है? एल। ABCD जो आप पढ़ते हैं और क ख पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार क्या होता है? एल का क्या होता है? ल का क्या होता है? एल। तो आपके दिमाग में छप गया कि ल मतलब क्या होता है? LCM। क्या हो जाएगा? LCM। सर LCM निकलता कैसे? जिसे हम कहते हैं ल स, इसे कहते हैं LCM। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या कितने लोग इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई, अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। पूरा नाम इसका क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। सर ये होता क्या है? तो होता है क्या, ऐसे आपको दो नंबर दे देगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ? 6 हुआ। अगला नंबर दे दिया 8। बोला दोनों का 6 और 8 का क्या निकालना है आपको? लसा निकालना है। क्या निकालना है? तो पहले इसका ट्रिक समझ लो क्या होता है। देखो ट्रिक ये होता है पहचानने का, जब भी आपको लस कहे तो याद रखा, दिमाग में परिभाषा मत रखना, यही याद करना। ल मतलब क्या था? कि लैला सबकी। लैला सबकी, स मतलब सबके। लैला सबकी मिले और चाहे जिन मिले, तो है कि मतलब अभी हम बता रहे हैं, इसमें आपको ये देखना है। लेकिन हाँ, जौन लिह कहता लैला सबके जौन लिह, जैसे अगर दुई 5 बार बा, कई बार बा, तो दुई केवल तू लिह 5 बार। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? सर ये निकलेगा कैसे? तो 6 का फैक्टर करेंगे ऐसे, जैसे आप ल से निकाल दो ऐसे। 6 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कितना आ गया? 3। फिर 3 एक कम 3, तो 6 का हमें गुणनखंड कितना मिला? 2 गुणित्ते 3। अगला नंबर हमारे पास कितना है? 8 का कैसे निकालेंगे? तो 8 को हम लिख देंगे, काटेंगे किससे जाएगा? 2 से कटेगा, तो कितना हुआ? 4 दूनी 8। फिर किससे काटेंगे? 2 से। 2 एक कम 2। ठीक है, 2 एक कम 2। ठीक है, सही है। यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ कितना रहेगा? 1 रहेगा। पूरा कट गया। तो 8 के फैक्टर कितने मिले? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सर यहाँ से हमें निकालना है लस। क्या निकालना है? पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कुल संख्या कौन कौन से हैं। एक हमको दिख रहा है इसमें से, क्या? एक हमें दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और एक दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक। लस का कहता, लस कहता लैला सबके जवन ज्यादा बार रहे। ढूंढेंगे किसको? पहले हम ढूंढेंगे भैया 2 को। किसको ढूंढेंगे? 2 को। इस लाइन में 2 कितनी बार है? 1 बार। इस लाइन में 2 कितनी बार है? 3 बार। तो सबसे बड़ा कौन आएगा? 3 बार। तो 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2। सर इसका 2 का क्या करें? इसके अंदर चला गया, समझना क्या? अगला नंबर क्या है हमारा? 3 है। 3 को ढूंढो। ऊपर कितनी बार है? 1 बार। नीचे नहीं है सर, तो क्या लिखेंगे? जी हाँ, कम से कम 1 बार हो, ज्यादा ज्यादा जितनी बार देखिए सब लिख देना। ठीक। तो कितना मिला? 3। तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6 दूनी 12। गलत है। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो लस कितना मिला? 24 मिल गया। चलते हैं हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कभी लस कहेगा तो करना क्या है? हम पहले 15 लिखेंगे और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अलग अलग आप निकालिएगा। ठीक। 15 कटेगा किससे? 3 से। तो 5 तिहाई 15। 5 किससे कटा? 5 एक कम 5। तो कितना हुआ? इसका फैक्टर मिला हमें। इसका फैक्टर कितना मिल गया? 3 गुणित्ते 5। अगला नंबर आपके पास क्या है? अगला नंबर हमारे पास कितना है? 20 है। तो 20 का निकालेंगे, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 10 दूनी 20। फिर ये 2 से कटेगा। 5 दूनी 10। फिर ये 5 से कटेगा। 5 एक कम 5। 20 के फैक्टर में कितने मिले? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। लस क्या कहता है? लस कहता, फिर वो बतिया करो, लैला सबके जवन ज्यादा बार रहे, या चाहे कम बार रहे चाहे ज्यादा बार। तो अगर नंबर देखा में के दिखाता, 1 2 दिखाता, 1 3 और 1 5। 3 नंबर दिख रहा है हमको। 2 पूरे में कितने दिख रहे हैं? पूरे में इसमें देखो भैया, 1 2 दिख रहा है, 1 3 दिख रहा है, और 1 5 दिख रहा है। यही 2 3 5। तो शुरू करें हम लोग। जब हम कहेंगे किसका भैया? जब हम कहेंगे किसका निकालना है आपको? लस निकालना है किसका? 15 व 20 का। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वही बात जो हमने बताया कि पहले हम 2 को पकड़ेंगे। किसको? 2 को। ऊपर देखो 2 है? सर नहीं है। ऊपर 2 नहीं है। सर नीचे 2 दिख रहा है।
कितनी बार है? 2 बार। उसे कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। लिख दो, 2 गुणित्ते 2। अब सर किसको पकड़ेंगे? ऐसा हम 3 को देखेंगे। 3 कहाँ का था? ऊपर एक बार बार, नीचे नाई बार। ऊपर एक बार, नीचे नाई बार। कई बार लिखा? एक बार। सर अगर हम किसको लेते हैं? 5 को। ऊपर 5 एक बार है, नीचे 5 एक बार है, तो क्या सर हम 5 को 2 बार लिखेंगे? 5 को हम 2 बार लिखेंगे? नहीं, एक लाइन में देखना है कितनी बार है। ऊपर के लाइन में एक बार है, नीचे के लाइन में एक बार है, तो आप एक बार लिख दो। तो मल्टीप्लाई करोगे कैसे होगा? देखो, 5 तिहाई 15, दूना 30 और 30 दूनी 60, तो लस कितना आ गया? 60। उम्मीद है आपको लस समझ में आ होता है। लस का मतलब यह कहता कि लैला सब की, ल मतलब लैला सब की, चाहे वो एक बार रहे और चाहे वो 10 बार रहे। ठीक है, जो ज्यादा बार होगा हम उसी को लेंगे। समझा क्या? अब हम चलते हैं किस पे? मस की तरफ। अब हम पढ़ेंगे मस। इसे कहते हैं HCF। सर इसको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हमने तो पहचान कर लिया। लस में क्या था भैया? लस में L दिखा, LCM, तो लस में ल लेके L ले लिया, सेम सेम था, लस हो ही गया। बाकी जब HCF कहे तो दिमाग लगे, चाहे वो के हो मस का हो मस। अब मस क्या कहता है उसे ध्यान सुनेंगे। कहा था कि वे संख्याएं हमारे हिसाब से, कि वे संख्याएं जो हम जितने का भी गुणनखंड करेंगे, जितने संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, ऊपर हो या नीचे हो, दोनों में सेम सेम मिलना चाहिए। ठीक, अर्थात हमारे हिसाब से परिभाषा क्या हुआ कि मस का मतलब जवन मिलय सब में, मिलय सब में उहै लैला होई गवा मस। कैसे पता पाएंगे? चलते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरफ। कैसे लेंगे भैया? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला अभी जो नंबर लिया था 6 और 8 का, क्या बोलेगा? मस। क्या बोलेगा? मस। एकदम हिलुआ बना देंगे। देखो पहले 6 का क्या करना है आपको? फैक्टर करना है। 6 का फैक्टर कितना मिला? 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो कितना मिला? 2 गुणित्ते 3। अगला नंबर कितना है? 8 है, तो 8 का हम कितना करते हैं? तो 8 का जब फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा कितना? 4, फिर 2 से कटेगा कितना हो जाएगा? 2, फिर कितना? 2 एक कम 2, मिला कितना? 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 हो गया। अब सर कैसे पता पाएंगे मस? तो हमने बताया आपको मस का था, मस मिलय सब में, मिलय सब में। तो 2 नंबर का रहा 6 और 8। तो ऊपर क्या दिख रहा है हमको? 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वही 2 कहाँ है? नीचे है। जब दोनों में मिले मतलब सब में मिले, जो नंबर सेम सेम मिले, क्या मिले? सेम सेम मिले, वही एक मिलाए हमारा का बन जाए? मस। तो मस किसका हमने निकाला भैया? 6 8 का मस कितना मिलता? केवल एक ही मिलता, मतलब वो क्या हो? 2 ही हो। मस समझ में आ गया। चलते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं कुछ बड़े नंबर का। अगला नंबर हमारे पास क्या है? अगला कहेगा कि 1264 का HCF निकालिए। क्या निकालना है? 1264 का HCF निकालना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम कितना लेंगे भैया? अब हम लेंगे 12 और 64 का HCF निकालेंगे। इसका पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड किसका? 12 और 64। जो संख्या ऊपर नीचे सेम सेम मिलेगा वही हम लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? मस। ठीक है, तो मस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नंबर हमें पे क्या दिखा? 12 दिखा। क्या मिला? तो 12 को पहले हम लिख देते हैं। तो 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा? पहले ये 2 से कटेगा तो 6 दूनी 12, फिर ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, फिर ये किससे कटेगा? 3 एकम 3। तो इसका फैक्टर कितना मिला? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब अगला नंबर हमारे पास कितना है? 64, जिसे कहते हैं 64। कितना मिला भैया? 64 को हम किससे काटेंगे? पहले हम काटेंगे 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे कितना हुआ? 3 और 2 कितना आ गया? 32। फिर हम 2 से काटेंगे, कितना हो गया? 16 दूना 32। फिर 2 से काटेंगे, कितना हो गया? 8। फिर 2 से काटेंगे, कितना हो गया? 4। फिर 2 से काटेंगे, फिर कितना आ गया? 2। फिर 2 से काटेंगे 1। कितनी बार हुआ ये? 3 3 6 बार। कितनी बार हुआ? कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितनी बार हुआ ये? 6 बार। ठीक, ये हमारा क्या मिला? अभाज्य गुणनखंड। क्या मिला? अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे? अब हम वो करेंगे जो ऊपर नीचे सेम मिल रहा। इतना लिखने के बाद हमने ये देखा कि ऊपर नीचे क्या मिल रहा है। अगर हम देखो जो छोटा नंबर वहीं से हम लेके चलेंगे। देखो अगर एक नंबर पकड़ेंगे हम 2,
दो कितना ऊपर दिख रहा है, दो ऊपर दिख रहा है, एक दो कहाँ दिखा, नीचे दिखा, कहाँ मिल गया, सेम सेम मिला। एक ऊपर दो है तो नीचे दो है। अब हम किसको पकड़ेंगे, तीन को पकड़ेंगे। क्या तीन अगर हमारा देखो नीचे है, नहीं है, जब नहीं है तो वहीं से हम छोड़ देंगे। तो कितने नंबर ऐसे हैं जो हमारे सेम सेम मिले, एक दो मिला। कितनी बार है, ऊपर से एक बार मैचिंग किया, ऊपर से एक बार, दो बार मैचिंग किया तो उसको हम कितनी बार लिख देंगे, दो बार लिख देंगे। बस क्या हो जाएगा, 2 × 2, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 4। अब यही 4 हमारा क्या है, म स। उम्मीद है आपको आ गया है। या सिंपल भी आप देख सकते हो, क्या है यहाँ पे, 2 और 2, ऊपर से 2 और 2 कहाँ है, नीचे से। यही आपके क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। बाकी जो नहीं मिला उसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि मस हमने क्या सिखाया, मस मिलई सब में उहैली है। अब ऐसे आप भूलोगे भी नहीं एग्जाम में, मस नाम सुनते ही बता लोगे मिलय सब में, वही हमारा मस हो गया, मस और लस। चलते अब हम प्रश्नावली पे।